अगर आप जो है बैंक में जाते हैं, लोन के लिए आवेदन करते हैं, उसके बाद जो है बिना साफ कारण के लोन जो है रिजेक्ट कर देता है बैंक, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत लोगों को लगता है कि जो है बैंक लोन रिजेक्ट कर देता है जानबूझकर, लेकिन जो है जितना भी लोन के लिए आवेदन हुआ रहता है, कई नियमों और जांच प्रक्रिया से होकर गुजरता है। आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे। बैंक लोन देने से पहले क्या क्या देखता है, किन गलतियों की वजह से लोन रिजेक्ट हो जाता है, और आप क्या करें जिससे अगली बार लोन मिलने की संभावना बढ़ जाए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसा आसान उपाय बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर कम है तो लोन मिलने की संभावना काफी कम हो जाती है। सिविल स्कोर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री का रिपोर्ट कार्ड होता है। ये आमतौर पर 300 से 900 के बीच होता है। अगर आपका स्कोर लगभग 750 या उससे अधिक है तो बैंक आपको कम जोखिम वाला ग्राहक मानता है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जो बैंक का सिविल स्कोर है वो रिजल्ट जो 10 का या 12 का या डिग्री करता है सब, उस वैसे ही जो है इसका भी जो है अपना सिविल स्कोर रहता है। वो 500 600 10 का मान लो रहता है जो टोटल, वैसे ये भी मान लो। और अगर उससे कम कम नंबर लाते हो तो फेल हो जाते हो। उसके बाद कहीं अगर जाते हो नौकरी लेने के लिए तो भगा देता है कि जाओ, आपको नौकरी वोकरी नहीं मिलेगा। नंबर देख के पता लगा लेता है ना। तो ऐसे ही बैंक का सिविल स्कोर है। इसमें जो है अगर आप जो है सिविल स्कोर आपका 750 प्लस है तो आपको जो है बैंक सोचता है कि अच्छे कस्टमर है, इसको अगर लोन दे भी दिया तो बाद में जो है ये लौटा देगा। होता है ना, कोई लड़का है, अच्छा लड़का है, तो उसको उसका क्रेडिट हिस्ट्री अगर अच्छा है, कोई अगर उसे उधार दिया है वो बाद में लौटा देता है तो क्रेडिट हिस्ट्री उसका अच्छा हो गया। ऐसे बैंक का अगर जो है 650 से नीचे है क्रेडिट मतलब सिविल स्कोर, तो जो है आपको जोखिम वाला समझता है कि बाद में जो है समय से लौटाएगा नहीं एक कस्टमर अपना। वैसे ही जो है इसलिए 750 प्लस सिविल स्कोर आपको रखना है। बाद में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे जो है ये होगा। कम स्कोर होने का कारण क्या है भैया? EMI लेट भरना, क्रेडिट कार्ड का बकाया रखना, बार बार लोन लेना, लोन डिफॉल्ट करना। दूसरा कारण कम इनकम। बैंक सिर्फ ये नहीं देखता कि आप कमाते हैं या नहीं, बैंक ये भी देखता है कि आपकी कमाई इतनी है कि आप जो है आसानी से लोन भर सके। अगर आपकी इनकम से ज़्यादा आपका लोन जो है ले रहे हैं, इसलिए जो है आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए आपकी जितनी भी इनकम है उसके अनुसार आप लोन लें। मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 है, लेकिन पहले से ही जो है बाइक लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड EMI सब चल रही है। ऐसी स्थिति में बैंक को लगता है कि नया लोन देने पर EMI चुकाना मुश्किल होगा। इसे डेब्ट बर्डन कहा जाता है। चौथा कारण बार बार लोन के लिए आवेदन करना। कुछ लोग जो है बैंकों में एक ही समय में 8 से 10 बार जो है आवेदन कर देते हैं। इसकी वजह से जो है बैंक वाले जो है जब इंक्वायरी करते हैं उसके बाद जो है पता चलता है कि इसको जो है बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है इस ग्राहक को, इसलिए जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रेस में है ग्राहक। इससे अप्रूवल की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। पांचवा कारण गलत जानकारी देना। अगर आपने आवेदन में गलत जानकारी भर दी है, जैसे गलत सैलरी, गलत नौकरी, नकली डॉक्यूमेंट्स, गलत एड्रेस, तो तुरंत जो है बैंक आपके आवेदन को रोक सकता है। याद रखें, बैंक जो है हर जानकारी को
वेरीफाई करता है। छठा कारण, नौकरी स्थिर ना होना। अगर आपने बार बार जो है नौकरी बदलते हैं या नौकरी जो है बदल रहे हैं, तो बैंक वाले जो है इसे रिस्क मान सकते हैं। कई बैंक चाहते हैं कि नौकरी में स्थिरता बनी रहे। सातवां कारण, इनकम प्रूफ या डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होना, जैसे आधार, पैन, इनकम प्रूफ, बैंकिंग स्टेटमेंट्स, सैलरी स्लिप, ITR जरूरत के अनुसार। अगर कोई जरूरी दस्तावेज अधूरा है तो आवेदन रुक सकता है। आठवां कारण, लोन पर्पज। कुछ लोन खास उद्देश्य के लिए होते हैं, जैसे होम लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेसेस लोन, व्हीकल लोन। अगर बैंक को लोन का उद्देश्य स्पष्ट नहीं लगता या दस्तावेज मेल नहीं खाते, तो लोन स्वीकृत होने में दिक्कत आ सकती है। नौवां कारण, बैंक स्टेटमेंट्स। बैंक आपके पिछले कुछ महीने का बैंक स्टेटमेंट्स देख सकता है। अगर उसमें बार बार चेक बाउंस, नेगेटिव बैलेंस, बहुत ज्यादा कैश प्रॉब्लम, अनियमित ट्रांजैक्शंस दिखते हैं तो बैंक अतिरिक्त जांच कर सकता है। 10वां कारण, फ्रॉड रिस्क। आजकल बैंक फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। अगर उन्हें किसी आवेदन में असामान्य गतिविधियां दिखाई देती हैं तो लोन रोक दिया जाता है। इसलिए हमेशा अपनी असली दस्तावेज और सही जानकारी दें। लोन मिलने की संभावना कैसे बढ़ाएं? अब जरूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि लोन मिल जाए तो इन बातों को ध्यान जरूर देना। EMI समय पर भरें। क्रेडिट कार्ड का पूरा भुगतान करें। अगर क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, एक साथ कई बैंकों में आवेदन ना करें। सही इनकम प्रूफ रखें। गलत जानकारी कभी ना दें। सिविल स्कोर सुधारें। अगर खराब है आपका सिविल स्कोर तो उसे सुधारो। पहले पुराने लोन समय पर खत्म करें। बैंक स्टेटमेंट्स साफ रखें। क्या हर लोन रिजेक्ट होना हमेशा बुरी बात है? कभी कभी बैंक जो है आपकी सुरक्षा के लिए लोन रोक देता है। अगर आपका इनकम जो है कम है और जो है आपकी EMI आपकी इनकम से ज्यादा है, इसलिए जो है बैंक जो है आपका लोन रोक देता है। अगर आपको बैंक लोन दे देता तो बाद में जो है आपको बहुत परेशानी होती, क्योंकि आपकी इनकम कम है और EMI उससे ज्यादा है, इसलिए रोक देता है बैंक जो है आपकी लोन। लोन लेना मुश्किल नहीं है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर आप समय पर भुगतान करते हैं और आप अपना क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा रखते हैं और आप सही दस्तावेज जो है जमा करते हैं, तो जो है आपकी काफी चांसेस बढ़ जाती है, लोन लेने के लिए आप अप्रूवल हो सकता है। इसलिए और अगर मैं ये भी बता दूं कि अगर आप जो है अपना क्रेडिट मतलब जो सिविल स्कोर अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं एक बात बताता हूँ। आप 6 महीने का जो है ट्रांजैक्शन अच्छा करो, पैसा रखो जो है, और पैसे रखो, ट्रांजैक्शन करो। हमें ऐसा नहीं कि हमेशा बैंक खाली रखो, तो आपका सिविल स्कोर उतने में जो है आपका बन जाएगा। तो फिर आप अगर लोन लेने जाते हैं तो आपको मिल सकता है। इसलिए सिविल स्कोर अच्छा रखो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर फ्यूचर में आपका लोन रिजेक्ट हुआ है तो किस कारण से हुआ था रिजेक्ट, वो कमेंट में जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।